Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will start new topic, the cylinder. बेलन। हमने इससे पहले त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में गोला पढ़ा है, शंकु पढ़ा है। अब शुरू करते हैं बेलन। तो बेलन प्रकृति में बहुतायत से पाया जाता है और उसकी स्टडी इसीलिए फिर मैथ्स में की गई कि ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी और फिर अपन जैसा बेलन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये गणित की इक्वेशन बनने पर ही संभव हो पाता है। जैसे पेड़ों के तने हैं या हमारी उंगलियां हैं या वेन्स हैं हमारे अंदर, ये सब बेलन के ही एग्जाम्पल हैं। जब मानव ने बहुत विस्तृत रूप में इसे देखा कि इतना ज़्यादा है, या अपन ये भी कह सकते हैं जानवरों के जैसे पैर है, पूँछ है, ये सब बेलन ही है, बेलनाकार आकृति हैं। और बेलनाकार आकृति मानव ने भी निर्मित की हैं। जैसे पाइप है सारा, तो सब कुछ पानी के पाइप हैं या और कंड्यूट पाइप हैं, ये सारे बेलनाकार हैं। या अपन आगे भी इससे बढ़ सकते हैं। जैसे बेलन कोई है, उसको काटें तो वो सिक्के के रूप में आता है, व्रत बन जाता है। तो लंबे बेलन को बार बार बहुत सारी बार काट के छोटी छोटी स्लाइस काट ली जाएं तो वो सारे व्रताकार व्रत कहलाए होते हैं, जो अपने बहुतायत से काम में आते हैं। जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का, ये सब व्रताकार ही हैं जो बेलन के काट हैं। अगर अपन 1 रुपये के सिक्के को बहुत सारे ऊपर तक जमा दें, बहुत सारे सिक्कों को एक साथ एक के ऊपर रखें, तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो इसलिए इसकी स्टडी मानव ने की कि बेलनाकार बहुतायत से है, तो इसको फिर अगर मैथ्स में इसकी इक्वेशन बना लेते हैं तो फिर जैसा बेलन अपन चाहते हैं वैसा, जैसा मन में आता है वैसा बेलन अपन ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो गणित में तो इक्वेशन से बेलन पढ़ा जाता है, आकृति तो अपन केवल देखते हैं। तो इसको आज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लेते हैं, बेलन कैसे परिभाषित करें। The cylinder is a surface generated by variable straight line which parallel to the fixed line and intersecting the given curve known as also guiding curve। तो बेलन को अपन परिभाषित करने के लिए कहते हैं कि एक फिक्स लाइन है, इस लाइन और एक गाइडिंग कर्व कुछ दिया गया होगा, गाइडिंग कर्व है। तो फिक्स लाइन के पैरेलल जो गाइडिंग कर्व को काटती या टच करती है रेखाएं, जो फिक्स लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, तो ये जो आकृति निर्माण करेगी, सरफेस बनाएगी, वो बेलन कहलाएगा। तो एक तो बेलन प्राप्त करने के लिए दो चीज़ चाहिए कि वो जो गाइडिंग कर्व है, जैसे ज़मीन पे कोई आकृति बनी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन अपने को दी हुई है उसके परपेंडिकुलर, या कोई टेढ़ी भी दे सकते हैं, एंगल्ड लाइन भी दे सकते हैं। तो लाइन के पैरेलल उस गाइडिंग कर्व को टच या इंटरसेक्ट करने वाली रेखाओं द्वारा जनित पृष्ठ बेलन कहलाता है। तो इसमें एक तो फिक्स लाइन है जो एक्सिस कहलाएगी, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड एक्सिस एंड गिवन कर्व इज गाइडिंग कर्व। तो फिक्स लाइन एक्सिस है और वो गाइडिंग कर्व है। एंड वेरिएबल लाइन इज द जनरेटर ऑफ सिलेंडर। तो ये जो चर रेखा है जो इसके पैरेलल है एक्सिस के, उन रेखाओं द्वारा जनित पृष्ठ जो है वो जनरेटर कहलाती है, कि जनक है, उस बेलन का जनक रेखा कहलाती है। अब इसकी इक्वेशन ज्ञात करते हैं, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर ये निकालते हैं। तो दो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, एक तो एक्सिस और दूसरा गाइडिंग कर्व। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू द लाइन। ये एक्सिस दे दी, x/l बराबर y/m बराबर z/n, ये अपने को एक्सिस दिया हुआ है। इंटरसेक्ट द कॉनिक, और एक गाइडिंग कर्व कॉनिक दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 0 प्लेन पर है, मतलब xy प्लेन पर यह आकृति बनी हुई है। तो ये तो गाइडिंग कर्व है। और दूसरी जो एक्सिस है वो x/l बराबर y/m बराबर z/n दिया गया है। तो एक्सिस है, गाइडिंग कर्व है, एक तो ये एक्सिस है, ये गाइडिंग कर्व है। तो इससे अब अपने को सिलेंडर का इक्वेशन बनाना है। तो मान लिया सिलेंडर पे कोई
पॉइंट है x1 y1 z1, जो जनरेटर है उसका या बेलन का सरफेस जो बनेगा उस पर कोई बिंदु कहीं भी अपन ने ले लिया x1 y1 z1। तो चूंकि जनरेटर एक्सिस के पैरेलल होगा तो अपन जो एक्सिस दिया हुआ है उसके समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से जाती है उसका समीकरण लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस पर ये एक बिंदु अपन ले लेते हैं x1, ये P बिंदु है x1 y1 z1। तो इस बिंदु से जाने वाली तथा एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण अपन निकालते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आसानी से। तो वो इक्वेशन का समीकरण बन गया, बिंदु x1 y1 z है और दिक्कोजाएं l m n के समांतर ये रेखा, इसलिए दिक्कोजाएं इससे आएंगी। तो वो समीकरण बन गया x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n। क्योंकि ये x1 y1 z1 बिंदु से गुजर रही है रेखा और समांतर है दी गई एक्सिस के, तो ये समीकरण आ गया। अब ये लाइन z बराबर 0 पर, मतलब x y समतल पर z बराबर 0, ये बिंदु जहाँ पर z बराबर 0 है, तो अगर अपन ये माने ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है, तो या यूँ कर लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स वाई तल पर ये बना हुआ है, एक्स वाई तल पर ये गाइडिंग कर्व बना हुआ है। तो z बराबर 0 पर ये जहाँ मिलेगा एक्स वाई तल पर, जहाँ भी ये रेखा मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2, ये रेखा जहाँ भी एक्स वाई तल पर मिलेगी वहाँ z 0 होगा। तो इसमें z को अपन ने 0 रख दिया। तो z 0 रखने पर ये एक बिंदु इस रेखा पर कहीं भी कोई चर बिंदु लिया जा सकता है। तो z बराबर 0 पर जो बिंदु अपन ने लिया है वो बिंदु z बराबर 0 तल पर क्या है, तो पहले और अंतिम खंड से अपन x का मान निकाल लें। तो x1 माइनस एल जेड अपॉन एन पहले और अंतिम खंड से निकाला, इन दोनों से x का मान निकाल लो। तो x कोऑर्डिनेट आ गया उस बिंदु का, y कोऑर्डिनेट आ गया दूसरे और अंतिम खंड से, और तीसरा z बराबर 0 है ही उस प्लेन पर। तो इस रेखा पर जो नीचे अपन ने जहाँ ये गाइडिंग कर्व को स्पर्श करती है या टच करती है उस बिंदु के निर्देशांक अपन ने लिख लिए। अब चूंकि ये बिंदु गाइडिंग कर्व पर है तो गाइडिंग कर्व को भी संतुष्ट करना चाहिए, कॉनिक पर है। तो जो कॉनिक का इक्वेशन दे रखा है ये वाला ऊपर इक्वेशन नंबर 1, उसको सेटिस्फाई करते हैं इस बिंदु के द्वारा, क्योंकि ये बिंदु गाइडिंग कर्व पे स्थित है। तो ए एक्स स्क्वायर एक्स की जगह मान लिख दिया अपन ने x1 माइनस एल z1 अपॉन एन प्लस बी y1 माइनस एम z1 अपॉन एन, और सी इसमें 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बिंदु आ गया, गाइडिंग कर्व को संतुष्ट करता है बिंदु। तो बिंदु अपन ने गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करा दिया। अब चूंकि अपन ने अपनी तरफ से इस पर सरफेस पे बिंदु माना था x1 y1 z1, उस बिंदु का बिंदुपथ ही तो बेलन का निर्माण करेगा, बेलन का सरफेस होगा, पृष्ठ होगा। तो लोकस लिख देते हैं, बिंदुपथ लिखते हैं x1 y1 z1 बिंदु का। तो लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 इज, तो x1 की जगह पूरे में x लिखें, y1 की जगह y लिखें और z1 की जगह z लिखें इस समीकरण में। तो ये आ गई a xn माइनस एल जेड का होल स्क्वायर, एन एलसीएम ले लिया अपन ने, प्लस बी वाई एन माइनस एन जेड का होल स्क्वायर प्लस 2h xn माइनस एल जेड वाई एन माइनस एम जेड प्लस 2g xn माइनस एल जेड एन 2f वाई एन माइनस एम जेड एन एन एलसीएम, एन स्क्वायर एलसीएम आ गया इसलिए, प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है उस बेलन का अभीष्ट समीकरण जिसकी समीकरण अपन चाहते थे। तो गणितीय रूप में बेलन का समीकरण ये है, और इसी से अपन बेलन के बारे में सब कुछ चीज़ें बड़ी सटीकता से ज्ञात कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इसमें एक कॉरोलरी है कि एक्सिस अगर अपन जेड एक्सिस लें, जो अपना इस सिलेंडर का एक्सिस है उसको अगर जेड एक्सिस मान लें तो दिक्कोजाएं 0 0 और 1 होंगी।
तो सिलेंडर का इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें L को 0, M को 0 और N को 1 रखते हैं, जो अपन ने समीकरण अभी डेराइव किया है सिलेंडर का। तो वो आ गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इसमें रख दें तो z एक्सिस होने पर ये सिंपली वो इक्वेशन ही सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेलन के दो रूप और हैं। ये तो बेलन का इक्वेशन हो गया सिंपल बेलन। अपने को दो तरह के बेलन और अभी पढ़ने हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो अनवालोपी बेलन और एक लंबवृत्तीय बेलन। अनवालोपिंग कोन पहले अपन पढ़ते हैं, अनवालोपी बेलन, अनवालोपिंग कोन नहीं सिलेंडर। तो अनवालोपिंग सिलेंडर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अपन सिलेंडर में चल रहे हैं क्योंकि शंकु कोन तो अपन अभी पढ़ के आए, उसमें भी अपन ने पढ़ा था एनवलोपिंग कोन और राइट सर्कुलर कोन पढ़ा था। वही चीज़ें अब अपन सिलेंडर में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है अनवालोपी बेलन। अनवालोपी बेलन के लिए एक कोई सरफेस अपने को दिया गया होगा, पृष्ठ दिया गया होगा और एक एक्सिस दी गई होगी। तो एक्सिस के समांतर रेखाएं जो दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करें, जिस आकृति का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है अनवालोपी बेलन। जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है, फुटबॉल रखी है, और एक लाइन अपने को खड़ी, अपन ने टेबल पर कहीं दूसरी जगह खड़ी कर ली सीधी स्ट्रेट, तो उसके पैरेलल इस गोले को स्पर्श करने वाली रेखाएं अपन खींचें सारी, जो गोलों को चारों तरफ से स्पर्श करें। तो सीधी सीधी लाइनें जो गोले को स्पर्श कर रही हैं वो अपन चारों तरफ इसके खींच देंगे, तो फिर वो जो आकृति बन रही है वो आकृति अनवालोपी बेलन कहलाएगी। तो द लोकस ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन and touches a given surface is called the enveloping cylinder of the surface। तो वो अनवालोपी बेलन कहलाएगा। या मान लीजिए जैसे एक तरबूज रखा है किसी टेबल पर, और एक अपन ने टेबल पर परपेंडिकुलर एक मान लीजिए बांस खड़ा कर लिया, तो इस बांस के पैरेलल तरबूज को टच करती हुई सारी रेखाएं जितनी बनाए हैं अपन, तो उन रेखाओं द्वारा जो पृष्ठ निर्मित हो रहा है वो कहलाता है अनवालोपी बेलन। तो अब आते हैं अनवालोपी बेलन की समीकरण निकालें। उस अनवालोपिंग सिलेंडर का इक्वेशन क्या बनेगा वो निकालते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अनवालोपिंग सिलेंडर हुज जनरेटिंग लाइन इज पैरेलल टू x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम बराबर z अपॉन एन। तो उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए, अनवालोपी बेलन का, जिसकी लाइन एक दे रखी है एक्सिस x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम बराबर z अपॉन एन, इसके तो पैरेलल हो, एंड टचेज द स्फीयर, और इस गोले को स्पर्श करे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस गोले को स्पर्श करे और इस लाइन के समांतर हो, उसके द्वारा जनित पृष्ठ अनवालोपी बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लिया P(x1, y1, z1) कोई भी बिंदु है सिलेंडर पर, कहीं भी कोई बिंदु है सिलेंडर पर है जो अपन निर्मित करेंगे। तो इस बिंदु से जाने वाली दी गई लाइन के समांतर रेखा का समीकरण अपन लिख सकते हैं। तो बिंदु P से जाने वाली तथा दी गई लाइन जो एक्सिस कहलाती है, इसके समांतर रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन एम बराबर z माइनस z1 अपॉन एन बराबर r अपन ने मान लिया। तो अपनी तरफ से अपन ने r माना है, x1 y1 z1 माना है। तो लास्ट में ये उत्तर में से अपन इक्वेशन जो बनेगी उसमें से हटाने भी पड़ेंगे। तो अब जो रेखा अपन ने सरफेस लिया है, बेलन का पृष्ठ लिया है, उसके पे जो रेखा बनाई है, उस रेखा पर किसी भी चर बिंदु के निर्देशांक अपन लिख सकते हैं। तो रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हुए x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर। ये बिंदु मान लिया गोले और रेखा का कटान बिंदु है, तो ये गोले की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x1 y1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर गोले के समीकरण में ये बिंदु रखें, क्योंकि मान लिया ये कटान बिंदु है,
रेखा का और गोले का स्पर्श करता है उसकी कंडीशन अपन लगा देंगे अभी। तो ये x1 प्लस एल आर का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस एन आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये बन गया बिंदु जब अपन ने गोले में रखा। तो ये r में द्विघाती समीकरण है। तो पहले आर स्क्वायर के गुणांक लिखे अपन ने, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों में आ रहा है तो अपन ने ये लिख दिया, प्लस 2r एल x1 प्लस एम y1 प्लस एन z1 होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पद बनेगा, आर के गुणांक भी बनेंगे। और अचर पद जिनमें आर नहीं आ रहा वो ये रहे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये आर में द्विघाती है तो आर के दो मान देने चाहिए या देगी, लेकिन चूंकि अपनी रेखा गोले को स्पर्श करती है तो ये दोनों आर के दोनों मान संपाती होने चाहिए। कौन साइड होने चाहिए? तो मूल बराबर होने चाहिए, मूल संपाती होंगे। तो मूल संपाती होंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। ये अपनी पिछली क्लासों में अपन पढ़ के आए हैं कि द्विघात समीकरण के मूल अगर संपाती हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac करें इसमें आर में जो द्विघाती समीकरण है उसमें, तो ये आ गया बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का एन एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन का होल स्क्वायर बराबर 4a। ए है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और सी है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें 4 कैंसिल आउट हुआ। अब अपने को बिंदु पथ लिखना है, x1 y1 z1 बिंदु सरफेस पे माना था तो उसका बिंदु पथ ही इस बेलन को सृजन करेगा, बेलन का सृजन करेगा। तो बिंदु पथ लिख दें तो x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z पुट कर दें तो ये आ गया लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 इज दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अनवलोपिंग कोन। यही अनवलोपी बेलन का अभीष्ट समीकरण है। तो जो अभी बात कर रहे थे अनवलोपी बेलन की, उसके और समझ लें उसे। जैसे मान लीजिए ये तो स्फीयर दिया गया है बेलन, इस प्रश्न में जो ऊपर अब इक्वेशन निकाली है उसमें, और ये एक्सिस दी गई है। तो एक्सिस का समीकरण है x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम बराबर z अपॉन एन। इस रेखा के समांतर जो गोले को स्पर्श करती हुई रेखाएं खींची जाएंगी उन रेखाओं द्वारा जनित पृष्ठ कहलाता है अनवलोपी बेलन। ये अनवलोपी बेलन है। तो इसका समीकरण निकालने के लिए अपन ने बेलन के सरफेस पर मान लिया कहीं भी कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1। तो अब इस दी गई रेखा के समांतर इस P बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो वह x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन होगा। तो गोले को ये रेखा स्पर्श कर रही है, कंडीशन अपन बाद में लगा देंगे। वैसे अपन ने पढ़ा है कि गोला और रेखा ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदुओं पर काट सकती है और दोनों बिंदु के निर्देशांक अपन निकालते हैं। आर में द्विघाती है तो आर के 2 मान होते हैं। अब ये रेखा इसको स्पर्श करेगी तो बी स्क्वायर बराबर 4ac की कंडीशन अपन लगा देते हैं। तो ये गोला है, रेखा काटेगी 2 बिंदुओं पर, इन 2 बिंदुओं पर, और स्पर्श करेगी तो बी स्क्वायर बराबर 4ac की कंडीशन लगा के ये स्पर्श करने की शर्त लगा देंगे। तो वो ही अपना इक्वेशन कहलाता है, अनवलोपी सिलेंडर कहलाता है और उसका इक्वेशन अपन ने ऊपर लिखा है। तो इसको ठीक तरह से तैयार कर लें। अब आगे अपन पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन, और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप यहाँ तक ठीक तरह से समझ लें तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। करिए इसे पूरा।